ओ भाई लग गई शिट। फ्रॉड ऑफ फ्रॉड। टाइगर को ढूंढने के लिए रोड से अलग, नो एंट्री। हम अंदर जा रहे हैं अभी और यहाँ पे बहुत सारी जो है लकड़ियाँ है और बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक है, बाप रे। पूरा बेयर ग्रिल्स वाला फीलिंग आ गया। आवाज केला टाइगर, आवाज केला तुम्हाला भीती वाटायला लागली। जंगल सफारी का मजा आ गया। वेलकम एवरीबॉडी टू माय चैनल। मेरा नाम है अक्षय और मैं हूँ नागपुर और यहाँ पे आने का बहुत बड़ा रीज़न है और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ इस चीज़ के लिए। जब भी महाराष्ट्र में टाइगर या बाघ ये वर्ड यूज़ करते हैं तो ताडोबा टाइगर रिजर्व इसकी याद आती है और हम वही जाने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा जर्नी होने वाला है। मैं मेरे भाई दोनों आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे 3 दिन नागपुर में रहेंगे हम लोग। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, स्पेशली हम यहाँ पे कैसे आए, हम टिकट्स बुक कैसे करें, कितने कॉस्ट होते हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या हम प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, डिटेल में होगा सब कुछ, पर उसके लिए आपको व्लॉग अंत तक देखना पड़ेगा। मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। आप जब भी ताडोबा टाइगर रिजर्व में बुकिंग करते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी एरिया होती है, तो बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एंट्री पॉइंट्स हमेशा आपकी बुकिंग जो स्टे है उसके ऊपर बुक करना, क्योंकि एंट्री पॉइंट्स अलग अलग होते हैं तो रिजॉर्ट्स भी अलग अलग होंगे। गलती ये मत करना कि पहले आप रिजॉर्ट बुक कर लो फिर आप टिकट बुक कर लो, तो आपकी एंट्री पॉइंट अलग होगी। तो आपको बहुत चलना पड़ेगा, मतलब लाइक बहुत आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। कभी कभी तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स दूर होता है, तो ये बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। मैं आपको बहुत कुछ और डिटेल में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल ताडोबा के बारे में ये अच्छी कहानी है। ये ताडोबा जो नाम है वो एक इंसान पे है एक्चुअली। तारो नाम का एक इंसान था जो मुखिया था गांव का, बहुत ही ब्रेव था। उन्होंने गांव को बचाने के लिए एक शेर के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। उस मुठभेड़ में वो गुजर गए एंड ही हैड अ वेरी ब्रेव फाइट। उसके कारण गांव वालों ने इस एरिया का नाम ताडोबा रख दिया। ये बहुत ही पुरानी कहानी है। बहुत सालों से वो जो वर्ड यूज़ करते आए हैं ताडोबा, जो बा वर्ड है वो बहुत गाँव वाले यूज़ करते हैं और तरु से वो ताडो ये ऐसे हो गया। तो ताडोबा टाइगर रिजर्व अब इस एरिया का नाम है। तो तरु नाम के एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने विलेज के लिए फ़ाइट किया और विलेज को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तो उसके कारण इसका नाम ये है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे यहाँ पे कब आना है। अभी सबसे प्रिफर्ड टाइम होता है समर के टाइम, तो समर में आपको बहुत इजीली आपको टाइगर्स दिख जाएंगे। दिसंबर रेनी सीजन में प्रेफर नहीं करते क्योंकि ग्रास बहुत ज़्यादा होती है तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, डेंस होता है फॉरेस्ट। पर समर के टाइम आप आ सकते हो, बहुत अच्छा आपको व्यू मिलेगा, साइटिंग्स मिलेंगी। चलिए अभी 15 मिनट में मेरा जो है सफारी टाइमिंग शुरू होता है। मेरा 2 से 6 है, 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो अभी निकलते हैं। We are very excited. I am very excited. This is my first time experience. So let's go. I'll show you guys everything. Let's continue. सफारी पिकअप करने के लिए आई है हमारी जिप्सी। Now we are heading to ताडोबा टाइगर सफारी। ये है हमारे भैया। भैया आपका नाम क्या है? यादव। ये तो लास्ट नेम हो गया ना? फर्स्ट नेम क्या है? क्या पहला नाम क्या है? पहला नाम यादव। अच्छा पहला नाम यादव है। हाँ। और दूसरा नाम क्या है? हाँ? बालाजी। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है वाइल्ड लाइफ के साथ। इसके पहले बस और बस टीवी में देखा था, नेशनल जियोग्राफिक चैनल, डिस्कवरी में, बस इतना ही देखा था। आज अगर नसीब में होगा तो शेर से सामने सामने बातचीत होगी। तो चलिए निकलते हैं ताडोबा। सो गाइस फाइनली वी आर हियर। ये मदनापुर का जो गेट है इससे हम अंदर जाएंगे और आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो सब आईडी प्रूफ ये सब चेक कर रहे हैं और कैमरा स्पेशली मोबाइल्स अलाउड नहीं है तो वो हम रखेंगे और फिर अंदर जाएंगे। गोप्रोज ये सब अलाउड है, कैमरा सब अलाउड है। तो चलिए अंदर जाते हैं। कुछ पानी की बोतल ये सब ले लेते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है प्लास्टिक बोतल अलाउड नहीं है, तो ये लोग ग्लास की बोतल्स देते हैं जो हमें वापस भी करनी पड़ती है। 20 रुपये की होती है, डिपॉजिट 100 रुपये लेते हैं। उसके बाद हम निकलेंगे अंदर, पानी लेंगे और फिर अंदर जाएंगे। जर्नी स्टार्ट हो गई है सफारी की।
जंगल एंटर कर लिया है। हमारे आज के गाइड है मेरा नाम विनोद है सर। विनोद। गुड आफ्टरनून सर। मेरा नाम विनोद है और चालक का नाम यादव जी है। यादव जी। ताड़वा मदनापुर जोन में आपका स्वागत है। ये फिलहाल अभी मदनापुर बफर का गेट है। बफर का एरिया है 1100 स्क्वायर किलोमीटर का। ओके ऐसा पूरा ताड़वा का है 1725 स्क्वायर किलोमीटर का। ओके। इसमें 30 प्रकार के मैमल्स है और 150-200 प्रकार के बर्ड्स है। टोटल ताड़वा में 24 गेट है, उसमें से 18 गेट बफर के है और 6 गेट कोर के हैं। ओके। ये जोन में भी 2 गेट की गाड़ी आती है, कोलारा बफर और मदनापुर। अभी हमारे जोन में 2 टाइगर का पर्टिकुलर एरिया है। जुनाबाई टाइगरेस है, उसको 2 कप्स है 7-8 मंथ के, और झाइलो मेल टाइगर है। उसके अलावा वीरा टाइगर्स के सब अडल्ट मेल फीमेल भी मिलते हैं, बट उनका पर्टिकुलर एरिया नहीं है। और कभी कभी मामा मेल टाइगर भी मिलता है। अभी देखते हैं अभी सफारी में क्या मिलता है। अभी तक तो कुछ मोमेंट नहीं है। आज सुबह से कुछ साइटिंग हुई थी क्या? सुबह में नहीं हुई सर। कल परसों में? कल वेडनेसडे था, कल सफारी बंद थी। ओके। हाँ, सफारी का पहला दिन था, मॉर्निंग में नहीं हुआ साइटिंग। अभी इवनिंग को देखते हैं। वैसे तो इससे पहले रेगुलर साइटिंग चालू थी। तो आपके यहाँ पे जो टीम होती है वो तो पेड़ पे जो कैमरास लगे होते हैं उसके वो कारण वो ट्रैक कर पाते हैं ना, तो आपको पता रहता है, थोड़ा आइडिया होता है। वो डिपार्टमेंट वालों को होता है, वो हमें नहीं पता। तो उनको ट्रैकिंग होती है क्या उनकी? ट्रैकिंग ऐसे ताड़ोबा में किसी भी टाइगर को अभी जीपीएस बेल्ट नहीं लगा है। अच्छा। तो कैमराज वगैरह लगाते हैं अंदर। अच्छा। कैमरा ट्रैप वगैरह लगाते हैं, उससे वो फ़ोटो कैप्चर होते हैं, बट वो डिपार्टमेंट के वही देखते हैं। अच्छा, उनके पास ही हाँ, एक्सेस है। वो हमें नहीं दिखा। हाँ, सफारी में अगर नया मेल टाइगर मिला फिर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा भी एक ग्रुप है, वो ग्रुप में प्रोफेशनल फोटोग्राफर वगैरह है। तो जब छोटे कप्स रहते हैं तो उनके पास भी फ़ोटो रहते हैं, फिर उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसका बच्चा है, कौन सा टाइगर है, फिर वो बताते हैं। क्योंकि जब छोटे कप रहते हैं तब से जो ब्लैक वाले स्ट्राइप होते हैं, बड़े होकर भी वही सेम रहते हैं, तो कुछ चेंजेस नहीं होता। तो उससे पता चलता है ये कौन सा टाइगर है, वो कौन सा टाइगर। इधर लोग रहते हैं? ये बफर का एरिया है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड में गाँव वालों की खेती है, खेती करना अलाउ है। अच्छा। बट अभी तक इस साइड में ऐसा हादसा वगैरह हुआ नहीं कि किसी टाइगर ने फार्मर को मारा है या अटैक किया है। उनके कैटल वगैरह मारते हैं। सिर्फ बफर और कोर में, मतलब कोर मतलब एकदम मेन जंगल एकदम बीच में है। ओके। बफर का मतलब आउटर एरिया, बफर आउटर एरिया। यहाँ पे टोटल टाइगर्स कितने हैं ताड़ोबा अपने? ताड़ोबा में 90 to 95 टाइगर है टोटल। 92? हाँ, 95 to 95। ओके। और लेपर्ड तो पूरे ताड़ोबा में 200 प्लस है, क्योंकि लेपर्ड का कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, वो कहीं भी घूमते किधर भी। कुछ लेपर्ड ऐसे भी है, बोल्ड है, जो अच्छे साइटिंग देते हैं। हमारे यहाँ बाकी एनिमल्स वगैरह जरा पॉपुलेशन कम है, तो दिखते भी बहुत कम है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से सुनाई देती है, जो है चिड़ियों की आवाज़। ऐसे लगता है कि वो जो कवि होते हैं ना, जंगल के कवि, जो जब गाते हैं उससे पता नहीं क्यों पर अपने आप जंगल पसंद आने लगता है। हाँ, यहाँ पे टाइगर गया अच्छा। अंदर पानी के। तो ये निशानी थी क्या पानी की? पानी में बैठा इस साइड में। अच्छा। वहाँ से वो भीग के पानी में बैठ के, वहाँ से वो भीगने वाला जो पूरा गीला है वो एकदम फ्रेश निशानी है। वहाँ से वो चलते आया है, यहाँ तक आया, और यहाँ से उसने मोड़ लिया। यहाँ पे शायद कहीं पे होगा, तो वो अलर्ट कर रहे हैं सबको। वो प्रिंस टाइगर की है क्या? इधर से ना ट्रैक चेंज हो गया इसका। तुला दिसतंय का बघ बरं इकडं कुठं आत गेला असेल पण एकदम। आमच्यापेक्षा शार्प त्यांची नजर असते। थोड़ी देर वेट करते, देखते अभी। दूसरी कड़ा का कल तो वेडनेसडे था, कल बंद था, कल भी उसी पानी में बैठा हुआ मिला था खेत वालों को। बस 10 मिनट पहले गया है, क्योंकि पानी सूखा हुआ है। हाँ, गीला था, पूरा गीला था वो। थोड़ी देर से चूक गए,
कोई प्रॉब्लम नहीं, मौका मिलेगा और 3 घंटे हैं. टायगर उठून गेला पाण्यातून उठून गेला ओला ओला आहे पूर्ण. अरे पाहिलं आता साहेबांनी आता साहेब आले गोवा साहेब जिंतूर साहेब जेटवरून निघाले होते 10 मिनिटाच्या अगोदर निघाले होते ते आपण त्याने पहिला क्रॉस झाला म्हणे इकडे आला म्हणे ह्या साईडला आला म्हणे कुठे चांगला म्हणजे पगमर तुला लागले कुठं पगमर रोड क्रॉस करून असं गेलं पाणी भरले आणि बाजूनं अशी आहे तिकडे याची अशी या साईडला पांडूच्या पडक्यात ध्यान आल्यात का येतं पाणीचा नाला तो खाला नाला आपला सर टायगर वरच्या रोडने चालतो गाडी पडतो तर तो असा घुसला इथे पगमर नाही काल मूवी का सबसे पहला रूल, गाड़ी से उतरना गाड़ी से नहीं उतरना. अरे लोक कशी काय टू व्हीलर वरती फिरतात फॉरेस्ट गार्ड काय तेच म्हणलं. त्याच लोकांना मिळालं टायगर. हो का? अच्छा. थांब दिसलं अरे ऑफ रोड प्रॉपर जंगल के अंदर. ओ भाई लग गई शिट. ऑफ रोड, ऑफ रोड टाइगर को ढूंढने के लिए रोड से अलग नो एंट्री. कोर झोन. शिट. काढायला लागेल काय? कोर एरिया में जा रहे हैं, कोर एरिया. खतरनाक है. बाप रे, जाली सभी तरफ जाली है. ओह माय गॉड, जोर से लगी है भाई साहब. पूरा जंगल सफारी का मजा आ गया भाई. तो देखो नीचे बैठ गया एकदम. ओ भाई साहब. Guys, we are entering into core area just because यहाँ पे जो ऑफिसर्स है इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उनको थोड़ा पता चला है कि इस एरिया में हो सकता है, तो इसलिए हम अंदर जा रहे हैं अभी. और यहाँ पे बहुत सारी जो है लकड़ियाँ है और बहुत ही खतरनाक है. क्या आवाज़ है, जोर से लगी है. पूरा बेयर ग्रिल्स वाला फीलिंग आ गया. बस इतनी ये बात है, कार में बैठे भाई ट्रैक से एकदम दूर आ गए अपन, मेन ट्रैक से. पानांचा आवाज येतो ना, ते असं वाटतं आजूबाजूने आवाज येतो. हाँ ना, कोणतरी येतंय जसं काय जवळ. वरती लक्ष द्या दादा. गाडी इथून होतो आता मी. बरं ठीक आहे. इनकी जो टीम होती है ना, पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और वो पाथ डिसाइड करते हैं कि एक पाथ से ये चलेंगे, हम दूसरी पाथ से चलेंगे. ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो पूरी एरिया कवर करना चाहते हैं. अगर कोई चांस मिले टाइगर स्पॉट हो तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करें. तो यही होती है इनकी स्ट्रैटेजी. तो देखते हैं. अभी फ़िलहाल तो कुछ ऑफ रोड जा रहे हैं, बहुत ही डेंजरस रोड है और देखेंगे आगे. ये हर टाइगर का पर्टिकुलर एरिया होता है. अच्छा आज टाइगर इस एरिया में है, कल किस एरिया में रहेगा पता नहीं सकते.
अच्छा। ऐसा पसंदी का एरिया कोई होता नहीं है। जब उसका ये साइड में कल भी बैठा था पानी में, आज भी बैठा है पानी में, मतलब कोई छोटा मोटा कील होगा इस साइड में पूरा। अच्छा, जब यहाँ का कील खत्म हो जाएगा तो वो दूसरी तरफ निकलेगा। चलने के लिए जो पाथ है टाइगर का, जो अपनी जीप है उसके ट्रैक पे ही चलता होगा ज़्यादातर ये रोड से ही चलते हैं। हाँ हाँ। पाइवाट रहती है उससे भी चलते हैं। अच्छा। जो उसका प्याड होता है वो बहुत मऊ होता है। हाँ, क्योंकि बाकी जगह पे बाकी काटे जगह रहते हैं। काटा वाटा रह सकता है, इसलिए हाँ। ज़्यादातर वो रोड से ही चलते हैं। कौन से 2 टाइगर है? वीर मेल टाइगर है और एक फीमेल टाइगर है वीरा टाइगर इसकी। तो वो दोनों कभी इधर आते हैं। उसकी जो माँ है जो टाइग्रिस है वो बेलारा गेट में है। अभी ये दोनों कब सेपरेट हुए हैं, तो ओके कभी इधर मिलते हैं कभी उधर मिलते हैं। ओके। तो 2 कब्स और 2 नॉर्मल फीमेल मेल ऐसे है? हाँ, उसमें एक मेल और एक फीमेल है। और ये जो जुनाबाई के कब्स है जो 7-8 मंथ के है, हाँ हाँ। इसमें भी एक फीमेल है और एक मेल है। कब्स है मतलब तभी भी कितना हो गया रहेगा? 1 साल भी बहुत बड़े हो जाते हैं ना? एक साल में बहुत बड़े हो जाते हैं। अभी ये 7-8 मंथ के हैं। अच्छा 7 है, तभी भी बहुत बड़े दिखते होंगे। अपने घुटने तक बड़े दिखते हैं। घुटने तक? अच्छा, मतलब ठीक है, मीडियम साइज है। और जब 1 साल का हो जाते हैं, 8-9 महीने के मंथ के हो जाते हैं ना, तो तब बड़े दिखते हैं। अच्छा, इनका लाइफ भी बहुत कम होता है ना, 15 से 16 साल तक का लाइफ होता है। क्या बात है, इतना कम? सबसे ज़्यादा टाइगर तो एमपी में है। और जो महाराष्ट्र है ये 4थे नंबर पे आता है। अच्छा, जी। पर चंद्रपुर भी शायद ताड़ोबा से ज़्यादा दिखते हैं ना वहाँ पे? चंद्रपुर ताड़ोबा एक ही है। और चंद्रपुर में देखेंगे, चंद्रपुर पकड़ के देखेंगे तो 300 प्लस है। अच्छा, 300 प्लस? बाप रे। और कैसा ये काउंटिंग में नहीं लेते। जो कप्स होते हैं हाँ हाँ, वो काउंटिंग में नहीं लेते। ओके जो अडल्ट टाइगर होते हैं उनको ही काउंटिंग में लेते हैं। ओके। तो कब्स तो और भी ज़्यादा हो गए फिर? अब वो कप्स तो और ज़्यादा है। ऐसे ही मानो कि पूरे 24 गेट है हाँ 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 ताड़ोबा के। हाँ हाँ। पूरे 24 गेट में 80-90 कप्स है। क्या बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा वो है। भी टूरिज्म एरिया में। मतलब 95 के अलावा और 80 जो और और जो 1725 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसमें 80% टूरिज्म के लिए बंद है। सिर्फ 20% में टूरिज्म चालू है। तो सिर्फ 20% एरिया में ही घुमाने को देते हैं गाड़ी। क्योंकि पूरे एरिया में टूरिज्म चालू करेंगे तो उनको भी बहुत डिस्टर्ब होगा। हाँ होता है वो मंगूस। हाँ। देखते हैं वो जो बोलते हैं कि मंगूस दिखने के बाद टाइगर दिखता है, वो लकी मानते हैं उनको। अच्छा अच्छा। आप देखेंगे अभी 2 मंगूस देखे, 2 टाइगर दिखेंगे। मंगूस दिख रहा है मतलब टाइगर भी दिखेंगे, लकी रहेंगे तो दिख जाएगा। तो अभी हम वापस उस स्पॉट पे आ गए जहाँ पे हमने पहले देखा था। जो बाघ जो है वो पानी में बैठा था और फिर वहाँ से उसने क्रॉस किया रोड और फिर से हम वहीं पे आए, गोल घूम के आए। कोशिश है कि हम थोड़ी देर रुकेंगे क्योंकि एज़ पर द प्रेडिक्शन शायद बाघ ने यहाँ पे कुछ किल किया होगा, तो उसका जो किल है वो यहीं पे होगा। तो वो खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वापस आएगा पानी पीने के लिए। तो इसके कारण हम उसी स्पॉट पे थोड़ी देर और रुकेंगे, देखेंगे कि आता है कि नहीं। आपको बहुत सारे जीप्स दिखेंगे यहाँ पे, इसी स्पॉट पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुए हैं। कंटिन्यूस आते रहेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। 2-3 जीप्स तो मुझे अभी भी दिख रही है। पेशेंटली वेट करें क्योंकि उन्होंने 2 चक्कर ऑलरेडी मार चुके हैं वो लोग। एंड दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट दैट टुडे, आज अगर मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा, नहीं तो ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। एक बार पानी में जाने के बाद वापस आएगा क्या बाहर? पानी इधर ही है तो वापस आ सकता है। अगर उसका कील होगा तो 1-1.5 घंटा बाद और वापस आ सकता है। क्योंकि कच्चा मीट खाएगा तो वो कैसा वो पचने में पानी में आके बैठेगा टाइगर। फिर रहता है तो वो 3-4 बार पानी पे आता ही है। तुमची गाडी आली तेव्हा झालं का? नाही आमच्या अगोदर नका 10 मिनिटांनी ना साहेब वगैरे आले टू व्हीलर। अरे भाऊ मी येथूनच गेलो का, नाला वगैरे चेक केलो का पूर्ण. हो हो तेव्हा नव्हता काही. तेव्हा काहीच नव्हतं ना, काही पगमार बी नव्हतं.
तेव्हा येतो नव्हतं काही. काहीच नव्हतं ना रे, हे नाला वगैरे चेक केलं पूर्ण. हो म्हणजे 5-10 मिनिटाचाच कार्यक्रम होता. 5-10 मिनिटाचाच कार्यक्रम झाला. तो निघू शकते म्हणजे आता कॅटल वगैरे येतात त्यामुळे कॅटलच्या आवाजाने तो येतो. इथून असं क्रॉस केला, थांबला आणि स्ट्रेट चालला आणि मग लेफ्ट घेतला त्यांनी. म्हणजे तुम्हाला दिसलं नाही नाही, म्हणजे ते आम्ही जेव्हा spots आलो होतो पाण्याचा. ना त्यावेळेस पाणीचे जे मार्किंग होते त्यांनी कळून आलं की या साईडला गेलं. अच्छा चलो ऑल द बेस्ट. थँक्यू. इसके लिए तो आहे. कोणते हो म्हणे म्हणतो विराचा पिल्ला म्हणे. हम अभी सेकेंड राउंड के लिए बाहर आए थे, जस्ट अपना लक चेक करने के लिए. पर जैसे ही हम बाहर आए, हमारे जो गाइड है उनको फ़ोन पे बताया गया है कि जिस स्पॉट पे हमने पहली बार जो साइंस मिले थे हमें, तो उसी स्पॉट पे उनको 2 कॉल्स मिले, मतलब 2 बार आवाज़ सुनाई दी है. तो इसलिए हम लोग वापस उसी स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पे सबसे पहली साइन मिली थी. तो अभी वहाँ पे ही जा रहे हैं. 1 2 3 सामने 3 गाड़ी है, पीछे 2 और हमारी 1 गाड़ी. सब लोग उसी स्पॉट पे रुके हैं टाइगर का वेट करके. एवढ्या मोठ्या ह्यांच्यावर लक्ष द्यायचं किती अवघड आहे. त्यांचं लक्ष राहते की जे ग्रुप आहे चरायसाठी नेतात तेवढ्या कॅटलमध्ये त्यांना माहिती आहे कोणता कॅटल कोणाचा आहे ते. समजा टायगरने या ग्रुपमध्ये एखादा मारलं तर त्यांना लक्षात येतं की कोणाचा मारला आहे. जसे शाळेचे विद्यार्थी शाळेत शिक्षकाला माहीत राहते तसं त्यांचं आहे, त्यांचे विद्यार्थी त्याला माहीत राहते. गोरा पाहायचा का तिकडे. आवाज केला टायगर, आवाज केला कुठे हे या बाजूला. तुम्हाला आला आवाज ऐकू? या बाजूला केला आवाज. अभी जस्ट आवाज़ सुनाई दिया, थोड़ी देर वेट करते शांति से. मला भीती वाटायला लागली. आणि दुसऱ्यांना पण आवाज ऐकू आला वाटतं. बाहेर नाही निघत आहे ना पण. एवढ्या एरियामध्येच आहे ना. बहुत देर तक आवाज़ ही आ रहा था सिर्फ टाइगर का. पेशेंटली वेट किया पर कुछ हुआ नहीं. देखते हैं कल पेंच में अगर कुछ साइटिंग होती है कि नहीं अपनी. हम 1-2 स्पॉट्स घूम के आए. हमने कोशिश की जहाँ पे वो एक्सपेक्टेड है कि वो ऊपर जा रहा है पहाड़ी पे, तो वहाँ पे भी हम गए. वहाँ पे अंदर गए, कोर एरिया में गए, और वो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंस था. बहुत अलग किस्म के पेड़ थे वहाँ. मुझे तो बहुत चोट लगी है यहाँ पे. बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, बट इट्स ऑब्वियसली सफारी, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. घूम फिर के वापस उसी स्पॉट पे आ गए क्योंकि हम अंदर तो गए थे पर हमें टाइगर स्पॉट नहीं हुआ, तो हम वापस आ गए. हमें 4 बार से ज़्यादा टाइगर का जो रोर है वो सुनाई दिया. हम उसी भरोसे उसी स्पॉट पे 6 बजे तक रुके थे, बट जो नसीब में है वही होता है. बिल्कुल भी स्पॉट नहीं हुआ. 6:30 तक रुके, नथिंग. फाइनली वी लेफ्ट. बट ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए तो, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतना दूर आया हूँ. मैं बहुत कुछ चीज़ें देखी, मुझे पेशेंस क्या होता है ये भी मैंने सीखा, एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई हैव लर्नड अ लॉट थ्रू दिस सफारी, एंड येस वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू शेयर बिकॉज मैंने आपको कहा था मैं वीडियो के अंत में आपको बहुत चीज़ें बताऊँगा. तो उसमें से एक चीज़, पहली चीज़ है कि हम यहाँ पे कैसे आए. तो एक्चुअली तो हमने पुणे से नागपुर बस बुक की थी. उसके बाद हम पुणे से हम जब निकले तब हमें अप्रॉक्सीमेट
12 आवर्स से ज़्यादा 13 आवर्स जर्नी लगी। और नागपुर में जब हम उतरे तब नागपुर बस स्टैंड यहाँ पे हम उतरे और वहाँ से फिर हम चिमूर तक आए। और चिमूर तक आने के बाद हमें अप्रोक्सीमेटली विद इन कुछ हाफ एन आवर ऐसे कुछ लगा। ई रिक्शा करके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक रिक्शाज होती है वहाँ से हम करके आए। 300 रुपये उन्होंने रिजॉर्ट तक लिए। एंड येस, द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू कैन बुक द टिकट्स ऑनलाइन। सो यू कैन बुक इट एट ताडोबा नेशनल पार्क online.in। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो, मैंने लिंक यहाँ पे मेंशन किया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड अबाउट द प्राइस, कितने प्राइस है वो भी आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। ये आपके सामने है। अप्रॉक्सीमेट एक जिप्सी के पीछे 6000 हो जाता है। सो आप उसके हिसाब से बुक कर सकते। तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है कि आप क्या क्या देख सकते हो नेशनल पार्क में। तो बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया है। प्लास्टिक बॉटल्स अलाउड नहीं है, ये आपके खुद के कांच के बॉटल देते हैं। 20 रुपया चार्ज लेते हैं, 100 रुपये डिपॉजिट होती है। बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने मेंटेन किया, अच्छे से किए हैं। एंड आपने देखा भी होगा कि थोड़ा सा ही एरिया वो कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला, ताडोबा ये 2 एरिया में डिवाइडेड है। तो जो मेन एरिया होता है वो कोर एरिया होता है, जो सेंटर में होता है वो 625 स्क्वायर किलोमीटर्स में होता है। एंड जो बफर एरिया होता है, जो बाहर का एरिया होता है, वो होता है अराउंड 1100 स्क्वायर किलोमीटर। सो टोटल मेक्स इट अराउंड 1725 स्क्वायर किलोमीटर्स। डिपेंड अपॉन योर टिकट, आप कौन सा टिकट बुक करते हो उसके हिसाब से आपको घुमाएंगे। एंड आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है, आप लकी भी हो सकते हो, आप हमारे जैसे अनफॉर्चुनेट भी हो सकते हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जब आप आते हो तो ऐसे जो कैमोफ्लेज काइंड ऑफ टी शर्ट्स होते हैं वो आप कोशिश करना पहनने की। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ शेयर करना, लाइक करना। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, go hit the like button and the subscribe button. Till then, you guys stay tuned and keep enjoying. Bye bye.